15 वर्षों से लगातार अपने परिवार के लिए जिम्मेदारियां निभाते निभाते रमन और कार्तिक अपने जीवन से परेशान हो चुके थे। उन्हें कुछ सुकून के पल चाहिए थे। भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर, ऑफिस के काम से दूर, घर की जिम्मेदारियों से दूर। इसीलिए 10 दिन पहले ही दोनों हिमालय की दुर्गम चोटियों की सैर करने के लिए अपने घर से निकल चुके थे। रुद्रप्रयाग के एक पहाड़ी गांव में जब वो ठहरे हुए थे तो गांव वालों ने उन्हें एक ऐसे संत के बारे में बताया जो पहाड़ी की चोटी पर अपना आश्रम बनाकर रहता है। पूरे महीने में केवल एक बार वो पहाड़ी से नीचे उतरकर गांव में अपनी जरूरत का सामान लेने के लिए आता है और फिर दोबारा 1 महीने के लिए उस पहाड़ी पर बने आश्रम में रहने के लिए चला जाता है। रमन और कार्तिक को ये भी पता चला कि बड़ा ही दिव्य संत है। उनके चेहरे पर एक गजब का तेज है। जो भी उनकी तरफ एक बार देख लेता है तो एकटक देखता ही रहता है, नजरें इधर उधर घुमा भी नहीं पाता। उनके चेहरे के तेज की तरफ देखकर इंसान तो छोड़िए, जानवर तक अपना ध्यान टिका लेते हैं। उनकी आंखों में एक अद्भुत शांति है। जो भी उनकी आंखों में देख लेता है तो उसके विचार शिथिल हो जाते हैं। अपनी सैर का पूर्ण लाभ उठाने के लिए रमन और कार्तिक उस संत से मिलने का निश्चय करते हैं। घने और डरावने जंगल को पार करके पहाड़ी की चोटी तक पहुंचना आसान नहीं था। रात के सन्नाटे में अपनी टॉर्च जलाकर रमन और कार्तिक उस चोटी की तरफ बढ़ रहे थे। जंगल में एक बहुत डराने वाली चुप्पी छाई हुई थी। उन्हें ये भी डर था कि कहीं कोई जंगली जानवर उन पर हमला ना कर दे। अपने डर को दूर भगाने के लिए दोनों बातचीत करते हुए जंगल से जा रहे थे। रमन ने कार्तिक से कहा कि कार्तिक यार, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ। ये जिम्मेदारियां निभाते निभाते मैं थक चुका हूँ। मेरी जीने की इच्छा खत्म हो गई है। हर रोज अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए एक ही काम पर जाना, अपने मालिक की डांट फटकार सुनना, घर आकर घर की जरूरतें पूरी करना। मैं तो अपनी जिंदगी जीना भूल ही गया हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मेरे जीवन में कुछ बचा ही नहीं है। बस अपनी जिम्मेदारियां निभाओ और इसी तरह जिम्मेदारियां निभाते निभाते मृत्यु को प्राप्त हो जाओ। क्या जीवन का यही लक्ष्य है कि बस जिम्मेदारियां निभाते जाओ और एक दिन उन्हीं को निभाते निभाते मर जाओ? क्या जीवन का कोई और लक्ष्य नहीं हो सकता कि पूरी दुनिया इसी दौड़ में लगी हुई है? केवल हम 2 ही नहीं हैं, अधिकतर लोग जो हमारे आसपास रहते हैं वो एक ही प्रकार का जीवन तो जीते हैं। अगर असल में देखा जाए कार्तिक, तो तुम्हारा और मेरा जीवन कोई ज्यादा अलग नहीं है। हम दोनों का जीवन एक जैसा है। हम दोनों की परेशानियां, हम दोनों की चुनौतियां, हम दोनों की जिम्मेदारियां भी एक जैसी हैं। कार्तिक रमन की बात का उत्तर देते हुए कहता है कि अगर मुझे वो संत मिला तो मैं उससे यही पूछूंगा कि जीवन का अंतिम सत्य क्या है। कार्तिक ने आगे कहा कि ये डरावना जंगल मुझे डरा रहा है। मुझे आज पहली बार अपनी मौत का भय हो रहा है और मुझे ये एहसास हो रहा है कि जैसा जीवन में जीता आया हूँ वो कितना व्यर्थ है। और आज जब मुझे मौत का भय हो रहा है तो मेरा मन उस अंतिम सत्य को खोजने के लिए लालायित हो रहा है। मेरे मन में ये जिज्ञासा कभी उत्पन्न क्यों नहीं हुई कि मैं कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो सकता हूँ? मेरे पास एक सीमित समय है। उसी सीमित समय में मुझे अपने आप को खोजना है, जीवन के अंतिम सत्य को खोजना है। और आज जब मौत मेरे सामने खड़ी है तो यही सोच सोच कर मैं थर थर कांप रहा हूँ। कार्तिक जंगल के सन्नाटे से डर रहा था, लेकिन रमन थोड़ा साहसी था। उसने कार्तिक को दिलासा देते हुए कहा कि कार्तिक यार, तुम डरो मत। यहाँ से बहुत सारे लोग रात के समय भी इस जंगल से गुजरते रहते हैं। कुछ ही देर में हम उस संत के पास पहुंच जाएंगे। वो ये बातें कर ही रहे थे कि कार्तिक की नजर एक जलते हुए दीपक पर पड़ी जो कि उस रास्ते पर ही रखा हुआ था। जलते हुए दीपक को देखकर रमन और कार्तिक के मुख पर एक मुस्कान छा गई। वो उस दीपक की दिशा में बढ़ते हुए जब आगे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पूरा आश्रम मिट्टी के दीपक से झिलमिला रहा था।
रोशनी रोशनी जंगल में फैली हुई थी और एक ऐसा अद्भुत दृश्य उनकी आंखों के सामने था कि वो उसको देखकर भाव विभोर और आनंद से भर गए, जैसे आज जंगल में वो अपनी दिवाली मना रहे हों। आश्रम के पास ही एक बहुत सुंदर पानी की झील बनी हुई थी और उसमें एक संत आराम से चंद्रमा को निहारता हुआ उसमें लेटा हुआ था। झील का पानी एकदम शांत था, उसमें कोई लहरें नहीं उठ रही थी, क्योंकि वो संत भी एकदम शांत अवस्था में उस पानी में लेटा हुआ था। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे और ऐसी अनुभूति होती थी जैसे वो संत उन तारों को देखकर त्राटक ध्यान कर रहा हो। उसकी नजरें इधर उधर झांकने की जगह चंद्रमा पर एक टक टिकी हुई थी। रमन और राघव बिना कोई आहट किए ये दृश्य देख रहे थे। उन्हें ये लग रहा था कि शायद संत को उनकी मौजूदगी का एहसास अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन तभी संत की आवाज उनके कानों में पड़ती है कि सुंदरता को निहारने के लिए दृष्टा का मन सुंदर होना चाहिए। अगर उसके मन में प्रेम नहीं है तो उसे किसी भी वस्तु में कोई सुंदरता दिखाई नहीं देगी, लेकिन अगर मन में प्रेम भरा हुआ है तो कुरूप से कुरूप वस्तु में भी उसे सुंदरता का ज्ञान होगा। इस दृश्य की सुंदरता को देख पा रहे हो? कितना अद्भुत दृश्य है। मैं रोज रात को ये दृश्य इस झील में लेटकर देखता हूँ। इस दृश्य को मैं 24 घंटे देख सकता हूँ और फिर भी मैं इससे ऊबूंगा नहीं। अभी तक भी संत उस चंद्रमा को ही देख रहा था। एक बार भी उसने आंखें घुमाकर रमन और कार्तिक को नहीं देखा था। रमन ये सोचकर बड़ा आश्चर्य से भर गया कि बिना देखे संत को कैसे पता चला कि हम दो लोग हैं। हमने तो आने से पहले कोई आहट तक नहीं की। संत ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें चंद्रमा पे से हटाकर उन दोनों पर टिकाते हुए कहा कि योग अभ्यास करने से मेरी चेतना यहाँ चारों तरफ फैली हुई है। यहाँ पर कोई भी जानवर, कोई भी इंसान जब घुसता है तो मुझे उसकी अनुभूति हो जाती है। मुझे ये भी अनुभूति हो जाती है कि तुम्हारे मस्तिष्क में इस समय किस तरह के विचार चल रहे हैं। वास्तविकता में विचार तरंगे होती हैं और उन तरंगों को एक योगी बड़ी आसानी से समझ पाता है। ज्यादातर लोग इसे चमत्कार समझने लगते हैं, लेकिन इसमें चमत्कार जैसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ योग अभ्यास के परिणाम हैं। तुम भी अगर ऐसा योग अभ्यास करोगे तो तुम्हें भी ये शक्तियां अपने आप प्राप्त हो जाएंगी। लेकिन अगर तुमने इन शक्तियों का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया तो ये शक्तियां तुम्हें लाभ पहुंचाने की जगह हानि पहुंचाने लगेंगी। कार्तिक और रमन दोनों इस संत की आंखों में इस प्रकार डूब गए कि उन्हें एहसास ही नहीं रहा कि वो क्या पूछने यहाँ पर आए हैं, उनके सवाल क्या हैं। अचानक उस संत ने अपनी आंखें उन दोनों पे से हटा ली। रमन और कार्तिक फिर से होश में आते ही उनसे सवाल करते हैं कि गुरुवर, आपकी आंखों में एक गजब की शांति है। हमने आज तक ऐसी शांति कभी किसी की आंखों में नहीं देखी और आपकी आंखों में देखकर हमारे सारे विचार विलीन हो गए थे। आखिर ये कैसे संभव हो सकता है? जब हम दोनों ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं तो विचारों के कारण हमारा ध्यान लग ही नहीं पाता है, लेकिन जब आपकी आंखों में देखा तो ध्यान अपने आप लग गया, कुछ करना ही नहीं पड़ा। और ये तो बड़ा अद्भुत है। हम तो ये आपसे जानने के लिए आए हैं कि जीवन का अंतिम सत्य क्या है और हम उसे किस प्रकार जान सकते हैं। हम सांसारिक लोग हैं बाबा, हमारी घर गृहस्थी है, हम उसे छोड़ नहीं सकते। अंतिम सत्य को जानने के लिए संन्यास नहीं ले सकते, हमें अपनी जिम्मेदारियां भी निभानी होती हैं। इसीलिए हम आपसे यही जानने आए हैं कि जीवन के अंतिम सत्य को कैसे जाना जाए, कैसे आपकी तरह अद्भुत, शांत और आनंद पूर्वक अपना जीवन जिया जाए। सांसारिक जिम्मेदारियां हमें अपने बोझ के तले दबाती चली जा रही हैं। उनकी ये बातें सुनकर सन्यासी बड़ा गंभीर हो गया।
संत ने उन्हें समझाते हुए कहा कि जिम्मेदारियों से मुक्त होकर जिम्मेदारियां निभाना सीखो। उसके बाद ही तुम जीवन के असल सत्य को पहचान पाओगे। जब तक तुम जिम्मेदारियों को बोझ समझते रहोगे तब तक जिम्मेदारियां तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगी। कार्तिक ने बड़े आश्चर्य भाव से पूछा कि महात्मन, ये कैसे हो सकता है कि हम जिम्मेदारियों से मुक्त होकर अपनी जिम्मेदारियां निभाएं? हमें तो जिम्मेदारियों के अधीन होकर अपनी जिम्मेदारियां निभानी होंगी, तभी तो हम उन्हें निभा सकते हैं। संत ने मुस्कुराते हुए कहा कि जिम्मेदारियां, कर्तव्य, फर्ज ये हर एक इंसान अपने जीवन पर्यंत निभाता रहता है। उसका जो कर्तव्य होता है उसी से उसके कर्म का निर्धारण होता है, और जब कर्म निर्धारित हो जाता है तो कर्तव्य को पूरा करने के बारे में मनुष्य सोचने लगता है। लेकिन कर्तव्य को पूरा करने के लिए जिस कर्म को हम कर रहे हैं उसके प्रति स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर फल प्राप्त करने की इच्छा जन्म लेती है, और जब फल प्राप्त करने की इच्छा जन्म लेती है तो कर्म तत्क्षण वहीं पर मिट जाता है, वहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन अगर कर्म के फल से आजाद करके अपने मन को समझा जाता है तो समझ में आता है कि जिम्मेदारियां बोझ नहीं हैं, क्योंकि उन जिम्मेदारियों के लिए जो भी कर्म हम कर रहे हैं वो आनंद का स्रोत बन जाता है। लेकिन जब तक तुम उस जिम्मेदारी को खत्म करने के बारे में सोचते रहोगे, तुम्हारा सारा ध्यान कर्म के फल पर केंद्रित रहेगा। कर्म के फल पर ध्यान केंद्रित रहने से उसका ध्यान क्रिया से हट जाता है, क्योंकि कर्म को करने के लिए क्रिया करनी पड़ती है, और जब क्रिया पर ध्यान नहीं रहता है तो ध्यान वर्तमान में नहीं रह पाता, वो अतीत या फिर भविष्य की कल्पनाओं में डूब जाता है, और उसके बाद वो कर्म घटित नहीं होता जिससे कि जिम्मेदारियां कभी पूरी नहीं होती। इसीलिए मैंने तुमको समझाया कि जिम्मेदारियों को बोझ मत समझो, उनसे मुक्त होकर काम करो, फिर तुम क्रिया पर अपना ध्यान केंद्रित कर पाओगे, और उसके बाद तुम वर्तमान में रहना सीख पाओगे। उसके बाद तुम्हारी आंखों में, तुम्हारे कर्म में, तुम्हारी चाल ढाल में एक गजब का आकर्षण, एक गजब की शांति पैदा होगी। ये समझाकर सन्यासी रात्रि का भोजन कराने के लिए उन दोनों को अपने साथ उस आनंदपूर्ण आश्रम के अंदर ले गया, और इसके बाद उन्होंने अपने तमाम सवाल उस रात पूछे, और उसके बाद उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।